दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में ना अभी मैं आपको लाइव पूरा का पूरा प्रोसेस अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें कौन कौन सी डिटेल्स एंटर करनी है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूं ये सारा का सारा प्रोसेस कि क्या क्या डिटेल्स एंटर करनी है, फिर घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी कैसे होगी, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे 811 का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, लेकिन ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, ये मैं आपको आराम से बताऊंगा वीडियो के अंत में। लेकिन सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि जिस बैंक में मैं अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहता हूं, पहले उसके फीचर्स तो मेरे को पता होने चाहिए ना। और अच्छी बात पता है क्या है, जो हमारा कोटक 811 का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है ना, जिसका नाम है कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट, इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये सेविंग्स अकाउंट जरूर है, ये हमारा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन जो इसके फीचर्स है ना वो ऑलमोस्ट एक क्रेडिट कार्ड के जैसे हैं। यानी ये एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट है, आपने अमूमन कोई ना कोई आपके पास सेविंग्स अकाउंट होगा और आपने बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट देखे होंगे, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में क्या हमें कोई कैशबैक मिलता है क्या? नहीं मिलता। कि कभी भी हमारे को सेविंग्स अकाउंट खुलवाने पर कोई कैशबैक नहीं मिलता। लेकिन जो कोटक 811 का सुपर सेविंग्स अकाउंट है, ये हमें सीधा सीधा क्या बोलता है कि मान लो जैसे हमारे पास जो भी डेबिट कार्ड आएगा ना, उस डेबिट कार्ड से अगर मैं कुछ भी खर्चा करता हूं, चाहे मैं अपने डेबिट कार्ड को पोज मशीन में स्वाइप करवाऊं, चाहे मैं अपने डेबिट कार्ड से ऑनलाइन कुछ भी खर्चा करूं, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करता हूं, यानी मेरे डेबिट कार्ड से खर्चा करने पर मेरे को सीधा सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा। मान लो लेट सपोज मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदना है, ठीक है, अमेजोन से खरीदना है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, और मैंने अपने सेविंग्स अकाउंट का डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया, तो मेरे को सीधा सीधा 50 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अच्छी बात यह है कि डेबिट कार्ड जो हमारे को मिलता है उसकी भी कोई फीस नहीं है, यानी 0 रुपीज फीस है, 1 रुपया भी नहीं देना। उसके बावजूद भी मेरे को 5% का कैशबैक मिल रहा है, यानी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी है, अपने डेबिट कार्ड से कुछ भी स्पेंड कर रहा हूं तो 5% का कैशबैक मिल रहा है। यानी इतना शानदार ये अकाउंट है। अब एक एक करके इसके फीचर्स को समझना शुरू करते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट इसका नाम है, ठीक है जी। दूसरी बात, एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। चाहे मैं अपने अकाउंट में बैलेंस जीरो रखूं, 100 रुपए रखूं, 1000 रुपए रखूं, 10,000 रखूं, 1 लाख रखूं, 10 लाख रखूं, 1 करोड़ रखूं, ये कंप्लीटली मेरी चॉइस है। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस 500 रुपए ही पड़ा है, या आपके अकाउंट में बैलेंस 100 रुपए पड़ा है, या आपके अकाउंट में बैलेंस जीरो पड़ा है। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी आप बैलेंस रखो, कुछ भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1000 रखो, 1 लाख रखो, 1 करोड़ रखो, 10 करोड़ रखो, ये आपकी चॉइस है। जो पैसा आप रखोगे सेविंग्स अकाउंट में, उस पैसे के ऊपर आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलता रहेगा। वो ब्याज एफडी पे कितना मिलता है, सेविंग्स अकाउंट पे कितना मिलता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब बात आती है कि मान लो अब मैं इस अकाउंट को जब खोलूंगा, अभी मैं आपको खोल के पूरा लाइव प्रोसेस तो दिखाऊंगा ही। पहला पॉइंट ये आता है कि आपको सिर्फ एक इनिशियल फंडिंग करनी है। कितने की करनी है? सिर्फ 5000 रुपए की। अब इनिशियल फंडिंग क्या होती है कि जैसे हम अकाउंट खोलेंगे ना, अभी जब सारी की सारी डिटेल्स एंटर करेंगे, तो अकाउंट खुलते वक्त ये कहेगा कि एक बार अपने इस अकाउंट में आपको 5000 रुपए डालने पड़ेंगे, उसके बाद आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद चाहे आपने इस अकाउंट में 5000 रखने, 5000 रखो, 5000 निकालने, 5000 निकाल लो, और पैसा डालना है 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी करो। यानी अब आपका अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अब आपकी चॉइस है, आपको जीरो बैलेंस रखना है, 1000 रखना है, 10 लाख रखना है, या कितना भी रखना है, लेकिन इनिशियल फंडिंग एक बार आपको 5000 रुपए की करनी पड़ेगी, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये आता है, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे को फीचर्स देता है ना कैशबैक की फॉर्म में, इस वजह से इसकी जो छोटी छोटी कंडीशंस है वो मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूं। अच्छा, दूसरा ये कहता है कि इस अकाउंट को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो इसकी एक कंडीशन है छोटी सी। ये बोलते हैं कि आपका ये अकाउंट है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, लेकिन इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि एटलीस्ट हर महीने आपके इस सेविंग्स अकाउंट के अंदर एक 5000 रुपए की एंट्री आना जरूरी है, ठीक है। मतलब आप समझो, या तो 5000 रुपए की या 5000 से ज्यादा अमाउंट की, समझ गए। एक क्रेडिट एंट्री आना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लो ये आपका सेविंग्स अकाउंट है, ये आप हो, और आपका कोई दोस्त है, ठीक है जी, या फिर मान लो आपकी कोई सैलरी आती है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब एक एंट्री आपके अकाउंट में कम से कम 5000 रुपए की आना जरूरी है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे इस महीने मेरे अकाउंट में 2000 रुपए आ गए, फिर दोबारा 2000 रुपए आ गए, और फिर 1000 रुपए आ गया, तो टोटल 5000 हो गए। ऐसा नहीं चलेगा। 5000 रुपए की एक सिंगल एंट्री या 5000 से ज्यादा अमाउंट की एक सिंगल एंट्री, ये हर महीने आना जरूरी है। अब एक सवाल आता है कि बाई चांस कोई महीना नहीं आई एंट्री, मान लो मेरे अकाउंट में कोई भी मेरे अकाउंट में 5000 रुपए की एंट्री सिंगल एंट्री नहीं आई, तो क्या पेनल्टी लगेगी? कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मान लो एक महीना मिस हो गया, फिर अगले महीने एक 10,000 रुपए की एंट्री करवा लेना, तो बात एक हो जाएगी। मतलब पेनल्टी कुछ भी नहीं है। बस इस अकाउंट को देखो, ये अकाउंट एक सुपर अकाउंट है, यानी ये हर किसी को नहीं मिल रहा। आप समझो ये एक स्पेशल फीचर्स के साथ अकाउंट है। तो इस अकाउंट को
बस मेंटेन करने के लिए इनकी एक कंडीशन है कि 5,000 रुपए की आपके पास एंट्री आनी चाहिए, बस समझ गए आप बात को। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट आता है कि जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा ना, एक सेकेंड में इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। हाँ, तो जो आपको इस अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड मिलेगा उसका नाम है वीजा प्लैटिनम डेबिट कार्ड। इस डेबिट कार्ड की कोई भी फीस नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है। यानी जब हम अकाउंट खोल रहे हैं तो फिजिकल डेबिट कार्ड जो मेरे घर पे आएगा उसकी कोई भी फीस आपको नहीं देनी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहा है। यानी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, अभी तक कोई पैसा नहीं लग रहा। दूसरी बात, इनिशियल फंडिंग 5,000 करनी है अकाउंट खोलते टाइम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस एक बार 5,000 देनी है, वो तो उसके बाद पैसा तो मेरा ही है। तीसरी चीज, हर महीने 5,000 रुपए की क्रेडिट एंट्री चाहिए, वो भी मेरे पैसे हैं, बस अकाउंट में एक 5,000 की एंट्री दिखानी है इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, मतलब। और अगर मिस हो गया तो अगले महीने 10,000 की कर लेना, दैट्स इट। अभी तक कोई पैसा नहीं लग रहा। डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बस एक फीस है इसकी छोटी सी, जिसका नाम है एनुअल प्रोग्राम फीस। ये फीस ये चार्ज करता है 399 रुपए, और ये फीस साल में एक बार आपको देनी होती है, बस। इसके अलावा इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। अब मेरे को यहां पे 399 रुपए देने के बदले मेरे को यहां पे ये बोलता है कि अगर आप डेबिट कार्ड से कुछ भी खर्चा करोगे तो आपको 5% का कैशबैक भी तो दे रहा है, आप ये भी तो समझो। और ये क्या बोल रहा है, कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करता हूं डेबिट कार्ड से, चाहे पोज मशीन में भी स्वाइप कर रहा हूं, चाहे ऑनलाइन खर्चा कर रहा हूं, कुछ भी खर्चा कर रहा हूं, 5% का कैशबैक मिल रहा है। और हर महीने ज्यादा से ज्यादा मेरे को 500 रुपए का ये कैशबैक देंगे, जो कि मैं आसानी से अवेल कर सकता हूं। और साल में 12 महीने हो गए तो साल भर में मेरे को मैक्सिमम 6,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अच्छा, एक दो और चीजें, ये बोलते हैं कि आपके पास डेबिट कार्ड आ गया, ठीक है। इस डेबिट कार्ड से अब मैं किसी भी एटीएम मशीन में अगर जाता हूं तो हर रोज कैश विड्रॉल लिमिट कितनी है, हर रोज मैं इस अकाउंट से 1 लाख रुपए निकलवा सकता हूं। कहने का मतलब, एटीएम मशीन में जाके मैं 1 लाख रुपए मैक्सिमम निकाल सकता हूं हर रोज, इसकी विड्रॉल लिमिट है। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि अगर मान लो मैं कोटक की ब्रांच में जाता हूं, ठीक है, और वहां जाकर के अगर मैं कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल की लिमिट की बात करूं तो वो मेरे को एक तरह से हर महीने कितनी मिलती है, ये बोलता है हर महीने या तो 4 ट्रांजेक्शन फ्री है, या फिर 2 लाख रुपए तक अमाउंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो। इससे ऊपर अगर आप करते हो तो हर 1,000 रुपए के पीछे आपको 5 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो जनवरी का महीना चल रहा है, मैंने 3 लाख रुपए कैश जो है डिपॉजिट करना है, कैश डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए तक तो ट्रांजेक्शन फ्री है, मैंने ऊपर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कर दिया, तो 1,000 रुपए के पीछे 5 रुपए लग रहे थे, तो लाख रुपए के पीछे कितने लगेंगे, 500 रुपए की फीस लग जाएगी। ये थोड़ी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी कंडीशन और है, जो मैं आपको अभी बता रहा था ना कि 5% हमें कैशबैक मिलेगा अगर मैं पोज मशीन में स्वाइप करता हूं या ऑनलाइन कुछ भी खर्चा करता हूं। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें जहां कैशबैक नहीं मिलेगा, और ये जेन्युइन चीजें, ये हर किसी के साथ ही होती है, ठीक है। जैसे ये बोल रहे हैं, मान लो मैं एटीएम से अगर कैश विड्रॉ कर रहा हूं तब कैशबैक नहीं मिलेगा। किसी भी वॉलेट को लोड कर रहा हूं, मान लो मैंने अपने कोटक के अकाउंट से पैसे निकाल के अमेजोन वॉलेट को में डाल दिए, तो उस केस में कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर मैं किसी दोस्त यार को पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूं तब कैशबैक नहीं मिलेगा। ऐसे नीचे भी एक दो चीजें हैं, जैसे मान लो लॉटरी वोटरी की टिकट खरीद रहा हूं, कैशबैक नहीं मिलेगा। ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये कैशबैक जिन पे नहीं मिलेगा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लगा दिए, ये आप देख सकते हो। ये ऑलमोस्ट मैंने कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की सारी चीजें बता दी है। अब हम यहां से एक बार देखते हैं कि कैसे हम घर बैठे बैठे जो हमारा कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट है उसे कैसे हम घर बैठे बैठे खुलवा सकते हैं। अब कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट का जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे ना, कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब यहां पे सबसे पहले ये बोल रहा है कि जी आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। तो जो भी मोबाइल नंबर आप कोटक 811 के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद नीचे बोल रहे हैं कि जहां पे आप रहते हो ना वहां का पिन कोड आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद सबसे नीचे आपको फिर ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे ये बोल रहा है वी हैव मेल्ड यू एन ओटीपी। तो एक जो ओटीपी है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेजा गया, वो ओटीपी आपको सिंपली यहां पर एंटर करना है। उसके बाद जैसे मैं यहां पे ईमेल आईडी खोल के भी दिखा रहा हूं, यहां पे देखो हमारे पास ओटीपी आ गया, तो सिंपली हमें ये वाला ओटीपी यहां पर एंटर करना है। उसके बाद हमें अगले पेज पे बढ़ जाना है। फिर अगले पेज पे ये बोल रहा है कि आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दीजिए। तो जो भी आप पैन कार्ड उठाना उस पर पैन नंबर लिखा होगा, वो पैन नंबर एंटर करना है। ऐसे आधार कार्ड उठाना उस पर आधार नंबर लिखा होगा, वो आधार नंबर आपको एंटर करना है। नीचे इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे आपको फिर प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर अब जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है ना, उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाना है। फिर अगले पेज पर आपकी यहां पे प्रोफाइल शो करेगा, यानी आपके आधार कार्ड से इसने आपकी प्रोफाइल पिक्चर उठा ली है, वो शो करेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये बेसिक डिटेल सारी शो कर रहा है। नीचे आपसे पूछ रहे कि आप अपने फादर का नेम एंटर कर दीजिए। एक चीज याद रखना, जो आपके फादर का नाम आपके पैन कार्ड पे लिखा है ना, एज इट इज वही स्पेलिंग के साथ यहां एंटर करना।
पैन कार्ड से और स्पेलिंग मिसमैच मत करना। जैसा आपके पैन कार्ड पे आपके फादर का नाम लिखा है ना, एज इट इज वो नाम यहां पे आप लिखना, ठीक है। उसके बाद ये आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि स्टूडेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, पब्लिक सेक्टर में, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप सिलेक्ट कर लेना। ऐसे फिर ये पूछ रहा है कि जी आपकी मंथली इनकम कितनी है, कि महीने में आप कितना पैसा कमाते हैं, वो आप एंटर कर लेना। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो सिंगल, वो सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे बोल रहा है कि आप अपनी मदर का मेडन नेम एंटर कर दीजिए, तो जी सबसे पहले आपको मदर नेम एंटर करना है। उसके बाद नीचे कंफर्म मदर नेम एंटर करना है, मतलब दोबारा वही नाम एंटर करना है मदर का। और उसके बाद सबसे नीचे आपको जो है प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे ये क्या बोल रहा है कि यूअर करंट एड्रेस, यहां पे ये आपका करंट एड्रेस दिखा रहा है, मतलब एक तरह से आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो दिखा रहा है। इस पेज को आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहां पे क्या दिखा रहा है, वेयर डू यू स्टे, सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर अलग। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होता है, मान लो इसने जो आपका एड्रेस उठा लिया तो आपके आधार कार्ड से उठा लिया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि मान लो लेट सपोज कि कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, ठीक है, और उसका आधार कार्ड पे एड्रेस भी दिल्ली है, लेकिन अब वो व्यक्ति जॉब कर रहा है मुंबई में, और मुंबई में वो किसी एक किराए के मकान पे रह रहा है, ठीक है जी। अब बैंक को आप कौन सा एड्रेस दोगे, देखो ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से तो इसने आपका एड्रेस फेच कर लिया। अगर तो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रह रहे हो, मान लो जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल लिया, आधार कार्ड में भी दिल्ली का एड्रेस है और आप रह भी दिल्ली के एड्रेस पे रहे हो, तो आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों होगा सेम। लेकिन दूसरा एग्जांपल लो कि आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन व्यक्ति जॉब कर रहे हैं मुंबई में और मुंबई में किसी एक किराए के मकान में रह रहा है, तो आधार कार्ड वाला एड्रेस हो गया उसका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस क्या हो गया उसका, मुंबई वाला एड्रेस। अब क्योंकि हम अकाउंट खोल रहे हैं तो अकाउंट खोलने के बाद बैंक हमें वेलकम किट भी भेजेगा। वो वेलकम किट कहां पे भेजी जाएगी, हमारी कम्युनिकेशन एड्रेस पे, यानी मुंबई वाले एड्रेस पे। क्योंकि आप मुंबई रह रहे हो, बैंक दिल्ली वाले एड्रेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक तरह से वेलकम किट भेज के क्या करेगा। तो इसीलिए अगर मान लो आप अलग लोकेशन पे रह रहे हो, यानी आपका एड्रेस जैसे यहां पे पीछे दिखा रहा था ना कि आपका एड्रेस, अगर आपका ये वाला एड्रेस और जहां अभी आप रह रहे हो वो एड्रेस अलग अलग है, तो दोनों एड्रेस आपको डालने हैं, समझ के बात को। और जो कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वहां पे आपकी वेलकम किट भेजी जाएगी। तो दोनों एड्रेस डाल लेना अगर अलग अलग जगह रह रहे हो, और एक जगह रह रहे हो तो फिर सिंगल एड्रेस डालना। और उसके बाद नीचे आपको जो है फिर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि जी नॉमिनी ऐड कर लीजिए। नॉमिनी का मतलब ये होता है कि जिसे भी अकाउंट होल्डर नॉमिनी बनाता है, और कल को भगवान ना करे अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है, तो बैंक आसानी से जितना भी पैसा अकाउंट होल्डर के पास होता है उसे नॉमिनी को दे देता है। तो कोई चैलेंज नहीं आता एक तरह से लीगल वे में, ठीक है। तो यहां पे जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहो, आप नॉमिनी किसी को भी बना सकते हो, आप स्पाउस को बना सकते हो, फादर को, फ्रेंड्स को, मदर को, बच्चों को, किसी को भी बना सकते हो। तो जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो तो नॉमिनी का नाम एंटर करना है, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो एंटर करना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी, यहां नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर नीचे नॉमिनी का एड्रेस एंटर करना है, ठीक है जी। उसके बाद ये कंप्लीट सारी डिटेल एंटर करने के बाद नीचे फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पे बोल रहे हैं फॉर्मेलिटीज कमिंग थ्रू, तो यहां सारे चेकबॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे नीचे फिर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे ये बोल रहा है कि कौन सा अकाउंट आपको खोलना है। देखो एक है क्लासिक अकाउंट, एक है सुपर अकाउंट। क्लासिक अकाउंट के अंदर 5% कैशबैक वाले फीचर्स नहीं मिलते है, वो भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। लेकिन जो सुपर अकाउंट है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया उसमें फिर 5% का कैशबैक मिलता है। तो बेटर इज सुपर अकाउंट, तो हम यहां पे सुपर अकाउंट खोलेंगे। तो यहां पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहां पे हमने सुपर अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया। फिर अगले पेज पे क्या बोल रहा है कि हमारे को एक बार इनिशियल फंडिंग करनी है 5,000 रुपए की, तो 5,000 हम सेलेक्ट करेंगे। नीचे डिपॉजिट ₹5,000 पे क्लिक करेंगे। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, फोन पे, पेटीएम, कैसे भी कर सकते हो। तो यहां से 5,000 रुपए मैंने पेटीएम से कर दिए। तो जैसे ही यहां से पेमेंट हो जाएगी तो यहां पे मैसेज आएगा कि फंडिंग कंप्लीट। तो 5,000 रुपए की हमने यहां से पेमेंट कर दिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि लोकेशन एक्सेस नीडेड टू एक्टिवेट अकाउंट, तो हम यहां पे अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां पे फिर बेसिक परमिशन मांगेगा, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा इसी पेज पे बने रहना है। फिर यहां पे बोल रहा है कि जी आप अपना 6 अंकों का एमपिन सेट कर लीजिए। अब ये एमपिन क्या होता है, जैसे ही हमारा ये अकाउंट खुल जाएगा इसके बाद मैं कोटक की जो कोटक 811 की मोबाइल बैंकिंग है उसे भी तो इस्तेमाल करूंगा कि मान लो मेरे को ऑनलाइन कुछ भी खर्चा करना है, ऑनलाइन किसी को पैसे भेजने हैं, स्कैन करना है, या कोई भी काम मेरे को अगर करना है, ऑनलाइन एफडी बनानी है, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स मतलब मेरे को इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मेरे को एक पासवर्ड सेट करना है अपनी कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग के लिए, ठीक है। तो 6 अंकों का मैं यहाँ पासवर्ड सेट कर लूंगा, नीचे री एंटर करूंगा। उसके बाद सबसे नीचे फिर कंफर्म एमपिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। मेरा एमपिन सेट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास मैसेज आएगा यूर कोटक 811 अकाउंट इज नाउ रेडी। उसके बाद इसी पेज पे बने रहना है, थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा और फिर मेरे पास सारी अकाउंट की डिटेल्स आ जाएगी, जैसे मेरा CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी डिटेल आ जाएगी। अब अकाउंट मेरा खुल चुका है, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ मेरे को मिल चुका है, लेकिन मेरे को अभी अपनी KYC कंप्लीट करनी है। तो नीचे मैं कंप्लीट KYC पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद यहां पे बोल रहे कंप्लीट योर KYC टू बैंक विदाउट इंटरप्शंस, ठीक है।
तो यहां पे अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला कह रहा है स्टार्ट वीडियो केवाईसी और दूसरा कह रहा है बुक अपॉइंटमेंट। स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करूंगा तो अभी कोटक 811 का एक एम्प्लॉय मेरे सामने आ जाएगा वीडियो कॉल पे और मेरी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। बुक अपॉइंटमेंट करूंगा तो फिर कोई आपके नजदीक जो भी ब्रांच होगी कोटक 811 की, वहां से कोई बैंक एम्प्लॉय मेरे घर पे आएगा, फिर मेरे को अपना आधार कार्ड पैन कार्ड उसे दिखाना पड़ेगा, मेरी वो फोटो कैप्चर करेंगे और फिर मेरा अकाउंट खुल जाएगा। तो बेटर ये है कि हम यहां पे स्टार्ट वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और घर बैठे बैठे ही केवाईसी कर लेते हैं। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, इस पे क्लिक करने के बाद यहां से मेरे को इसी पेज पे बने रहना है। फिर उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक का जो एक एम्प्लॉय है वो मेरे सामने आ जाएगा। वो सिंपली आपको ये कहेंगे कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड उन्हें दिखा दीजिए। आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड जैसे ही दिखाएंगे उसके बाद वो कहेंगे कि आप सीधे बैठ जाइए, वो आपकी फोटो कैप्चर करेंगे और वो कहेंगे कि एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कर दीजिए। ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो कोटक 811 का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, जो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट है, वो हमारा खुल जाएगा और लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी जो वेलकम किट है वो हमारे एड्रेस पे, कम्युनिकेशन एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाएगी। तो दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।